बैठ जाइए। और जिनका ग्रुप नंबर आता है आपका ग्रुप लीडर जल्दी आएंगे और आपने जो भी डिस्कस किया है, जो भी बातें की है, जो भी लिखे हैं, आप उसको 1 मिनट में 2 मिनट में उसको बोलेंगे। अभी मैं सर सुलेट को एक ऊर्जा उठाने के लिए आगे आमंत्रित करता हूँ। अब कौन है वो लकीस्ट ग्रुप जो पहला आते हैं? वो है ग्रुप नंबर 9। ग्रुप नंबर 9, आप अपना क्वेश्चन जो भी है आप जल्दी आइए और अपना जो भी डिस्कस किए हैं आप उसको सामने आके अपना विचार को रखेंगे। आपका नाम, ग्रुप नंबर और बताइए। मेरा नाम स्नेहलता बेस्ता है। मेरा ग्रुप नंबर है 9। क्वेश्चन, क्या अवसर मिलने पर स्त्रियां पुरुषों से? प्लीज सब कोई शांत रहिए। दूसरों के ग्रुप में क्या डिस्कशन हुआ तो ध्यान से सुनिए। प्लीज साइलेंस रहिए। क्वेश्चन, क्या अवसर मिलने पर स्त्रियां पुरुषों से कम है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, अवसर मिलने पर स्त्रियां पुरुष से कम नहीं है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा परिपक्व होती है। देखा जाए तो हम हर जगह में पढ़ने, खेलने इत्यादि जगहों अधिकतम महिलाओं को ज्यादा देखते हैं, जैसे मैरी कॉम, साइना मिर्जा इत्यादि। अगर महिलाएं देश चला सकती है तो क्या वे अपने जीवन के फैसले नहीं ले सकती? हाँ, महिलाएं देश चला सकते हैं तो अपने जीवन के फैसले भी ले सकती हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं अपने जीवन अकेले और आत्मनिर्भर होकर चलाती हैं। लोग से बहुत अच्छी, सही, गलत सारी बातें सुनकर भी अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करती है। और वह एक बच्चे को पालती है और जननी होकर भी अपने जीवन को भी आगे बढ़ाती है। और अच्छी महिला होने के नाते वह देश भी बिना भेदभाव चला सकती है। सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं? प्रमुख रणनीतियाँ: स्पष्ट लक्ष्य, योजना बनाना, निरंतरता, सीखना, कठिन परिश्रम। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 10 शपथ क्या है? मैं अपनी पढ़ाई और कार्य को पूर्ण निष्ठा से करूंगी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 9 को ग्रुप नंबर 9 अपना जो पेपर है उस पेपर को यहाँ लाकर बाकी ग्रुप के लोग ध्यान से सुनेंगे। जो ग्रुप वाले अपना विचार व्यक्त करते हैं उसमें बाकी ग्रुप ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बात करने का वक्त खत्म हो गया। ग्रुप नंबर 4 क्या अवसर मिलने पर स्त्रियां पुरुषों से कम है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, अवसर मिलने पर स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं है, क्योंकि जब पहले जमाने में स्त्रियों के लिए शिक्षित होने के खेलकूदों में भाग लेने के अवसर प्राप्त नहीं थे, इसलिए उस समय स्त्रियों को पुरुषों से कम समझा जाता था। परंतु अब समान अवसर मिलने के पश्चात उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। बस उन्हें थोड़े और प्रोत्साहन और समान अवसर की आवश्यकता है। अगर महिलाएं देश चला सकती है तो अपने जीवन का अगर महिलाएं देश चला सकती है तो वे अपने जीवन का निर्णय क्यों नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि अगर महिलाएं देश के हित के लिए इतने अच्छे निर्णय ले सकते हैं तो वे अपने जीवन के लिए
कोई नहीं जान सकता, इसलिए महिलाएं भी अपने हित के अनुसार अपने लिए निर्णय ले सकती हैं। सफलता का मार्ग प्रशस्त करने की कुछ प्रमुख रणनीतियां निम्नलिखित हैं। पहला है बड़े सपने देखिए, दूसरा है अनुशासन में रहिए, तीसरा है अपने लिए एक साफ लक्ष्य निर्धारित कीजिए जिसके लिए आप हर चीज उसको प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत कीजिए। कार्य की पूर्ति के लिए कार्यों को छोटे छोटे भागों में काटिए जिससे कि वो काम आपके लिए आसान हो जाए। और अगर आप उसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत उसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए। निरंतर प्रयास करते रहिए और जब तक सफलता ना मिले तब तक कड़ी मेहनत करते रहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल के मैं अपनी पढ़ाई और कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करूंगी और श्रेष्ठ बनूंगी। मैं कम से कम 10 निरक्षर लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। मैं कम से कम 10 पेड़ लगाऊंगी और उनकी अच्छी व नियमित देखभाल करूंगी। मैं शहरों तथा गांवों में जाकर 5 लोगों को नशे तथा जुए की लत से मुक्त कराऊंगी। मैं बीमार व्यक्ति के दुख दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करूंगी। मैं ईमानदार बनूंगी और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाऊंगी। धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगी। प्रबुद्ध नागरिक बनने के लिए कार्य करूंगी और अपने परिवार को आदर्शवान बनाऊंगी। मन, बुद्धि तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों से सदा मित्रवत व्यवहार करूंगी और सामान्य जीवन बिताने में उनकी सहायता करूंगी। मैं अपने देशवासियों और देश की सफलता पर गौरवान्वित होंगी। धन्यवाद। सभी टीचर्स को धन्यवाद कहूँगी क्योंकि और मेरे ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने मुझे इस ग्रुप का लीडर बनाया और यहाँ कुछ करने के लिए, के बारे में चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहला प्रश्न, क्या अवसर मिलने पर स्त्रियाँ पुरुषों से कम है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, क्योंकि हमारे देश में पहले भी और अब वर्तमान में भी बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो हमारे देश के उज्जवल भविष्य व विकसित देश के लिए कई महान कार्य कर रही है और कई महान कार्य कर भी चुकी है, जिससे हमारा जो देश है वो विकसित हुआ और शायद विकासशील है और आगे भी विकसित होगा। जैसे कि बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जैसे हेमा दास, मिताली दास, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे महान कार्य किए और हमारे घर में भी हमारी माँ जो हमारे लिए बहुत ही मेहनत करती है और हमें हमेशा साथ देती है और मैम ने तो हमें एक्सप्लेन किया ही था कि वो हमारे लिए कितना कुछ करती है। दूसरा प्रश्न, अगर महिलाएं देश चला सकती है तो क्या वे अपने जीवन के फैसले नहीं ले सकती? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो अपने लिए भी और हमारे देश के लिए भी उचित फैसले ले सकती है और अभी कई सारी महान स्त्रियों के फैसले से हमारे देश में अच्छे कार्य हुए हैं और लोगों को सहारा मिल रहा है। ही उनके फैसले से स्त्रियां व युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो साथ ही साथ अर्जित भी कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रमुख रणनीतियाँ क्या है? सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रमुख रणनीतियाँ जैसा हमें सेमिनार में बताया गया है वो 4 प्रमुख रणनीतियाँ है। वो इस प्रकार है: स्पष्ट लक्ष्य, दूसरा योजना बनाना, तीसरा निरंतरता, चौथा सीखना। स्पष्ट लक्ष्य, अगर हमारा कोई अपना लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम सपने देख के भी क्या करेंगे? और हमारा अपना लक्ष्य टिका रहेगा तो हम बाद में उन्हीं लक्ष्य के आधार पर मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो शायद तो नहीं कर सकते, वो हमारा पूरा भी हो सकता है वो लक्ष्य। दूसरा योजना बनाना, जैसे कि हम लोग यहाँ पहले हम लोग को कुछ प्रश्न चर्चा करने के लिए दिया गया है योजना बनाना। तो सबसे पहले हम लोग को ग्रुप में बांटा गया, हमने योजना बनाई। अगर हम लोग ऐसे ही आ जाते तो शायद हम लोग झिझकते, बोलने में डरते, लेकिन हम लोग अभी तो फिर भी झिझक रहे हैं, फिर योजना बनाए तो अच्छे से बोल पाते। तीसरा निरंतरता, अगर हम लोग हार रहे हैं, हमें असफलता बार बार मिल रही है तो फिर भी झुकना नहीं चाहिए, हमें बार बार मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन जरूर रंग लाएंगे। सीखना,
हम लोग तो अपने आप को ब्रिलियंट तो समझ नहीं सकते हैं, समझना चाहिए, लेकिन हम लोग सब चीज़ में उतने अच्छे नहीं होते। तो हमें सब चीज़ का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए, बड़ों से सीखना चाहिए। हमें स्कूल में जो बताया जाता है उन्हें अच्छे से ध्यान देकर सुनना चाहिए और घर में भी वो चीज़ एक्टिविटी करना चाहिए। चौथा प्रश्न, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 10 शपथें क्या है? भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 10 शपथें हैं। मैं अपनी पढ़ाई करूंगी और पूर्ण कार्य को निष्ठा में करूंगी और श्रेष्ठ बनूंगी। दूसरा, मैं कम से कम 10 निरक्षर लोगों को शिक्षित करूंगी। तीसरा, मैं कम से कम 10 पेड़ लगाऊंगी और अच्छी और नियमित देखभाल करूंगी। चौथा, मैं शहरों में जाकर 5 लोगों को नशे और जुए से छुटकारा दिलाऊंगी। पांचवा, मैं बीमार व्यक्ति का कष्ट दूर करने का प्रयास करूंगी। मैं ईमानदार एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाए रखने में मदद करूंगी। सातवां, मैं धर्म, जाति और भाषा के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करूंगी। आठवां, मैं एक प्रबुद्ध नागरिक बनकर कार्य करूंगी और परिवार का आदर्श बनूंगी और साथ ही साथ बनाऊंगी। नौवां, मैं मंदबुद्धि एवं शारीरिक रूप से सक्षम लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करूंगी और सामान्य जीवन बिताने में सहयोग करूंगी। 10वां, मैं अपने देशवासियों एवं देश के लोगों के सफलता पर गौरव अनुभव करूंगी। थैंक यू। पुरुषों से कम है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? अवसर मिलने पर स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें समान अवसर मिले तो अपने जीवन के स्तर को काफी हद तक ऊंचाइयों में पहुंचा सकते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार एवं दर्जा दिया जाता है। हमें तो यह लग रहा है क्यों यदि स्त्रियां अपने जीवन में लगन और निरंतरता के साथ अगर कार्य करते रहे तो पुरुषों से वे काफी आगे निकल सकती हैं। हमारे देश में स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं बना चुकी है। दूसरा क्वेश्चन, अगर महिलाएं देश चला सकती है तो वह अपने जीवन के फैसले क्यों नहीं ले सकती? महिलाएं देश चला सकती है तो अपने जीवन के फैसले भी ले सकते हैं, क्योंकि जब नारी इतनी सारे कार्य कर सकती है तो वे अपने जीवन के इस अनमोल फैसले को भी ले सकती है। हमारे देश में बहुत सारे महान क्रांतिकारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। थर्ड क्वेश्चन, सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रमुख योजनाएं क्या है? सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित है। योजना बनाना चाहिए, आत्मविश्वास रहना चाहिए, जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी प्रकार के कठिनाइयों को सामना करने से नहीं डरना चाहिए, हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए, लक्ष्य की स्पष्टता। फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 10 शपथ है। मैं अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करूंगा। मैं कम से कम 10 निरक्षर लोगों को पढ़ाना लिखाना सिखाऊंगा। जीवन में हमेशा निरंतरता बनाए रखना चाहिए। हमें अलग अलग जगह जाकर 10 पेड़ पौधे लगाना चाहिए।